हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। रहीम रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हसूल बरकत के लिए हुज़ूर अकरम सैयद आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आने वाली शब ज़िलहज्जा की 26वीं शब है और ज़िलहज्जा की 26 तारीख़ को अमीरुल मोमिनीन गैज़ुल मुनाफ़िक़ीन हुज़ूर सैयदी सरकार उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत के मुताबिक शहादत की तारीख़ है और एक रिवायत के मुताबिक इस दिन आपको ज़ख्मी किया गया। सैयदना सरकार उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते बाबरकात का हम जुमला अहले ईमान पर इस कदर फ़ज़ल व एहसान है कि उनका ज़िक्र करना और उनकी याद मनाना ये हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। आज दुनिया भर के हालात आप देखें, कुफ्र शेर हो चुका है, अहले ईमान पस्ती का शिकार हैं और इन मुश्किल हालात के अंदर जहाँ अहले ईमान रब की बारगाह में दूसरी दुआएं कर रहे हैं, वो ये भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह फिर कोई उमर का नाइब भेज दे। इसलिए कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात वो ज़ात है कि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया और कुछ लोग दामन ईमान के अंदर आए, उस वक्त मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम होता था, मुसलमानों को जिस तरीके से सताया जाता था, खाना काबा के पास में नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी, अगर कोई अपने घर में नमाज़ पढ़ता था वहाँ उसको परेशान किया जाता, अल्लाह का नाम लेना और एक खुदा की तौहीद का ऐलान करना इतना बड़ा जुर्म था कि हर तरह के जुल्म व सितम उसके ऊपर रवा रखे जाते थे। जब हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा हुए, एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में ये दुआ फरमाई। मुसलमानों की तादाद 39 हो चुकी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ फरमाई, अय परवरदिगार आलम, उमर बिन खत्ताब और अबू जहल में से तुझे जो ज़्यादा प्यारा हो उसके ज़रिए तो इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में जब ये दुआ फरमाई, ये दुआ रब की बारगाह के अंदर इस कदर जल्द कबूल हुई। ख़ुद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, आपसे जब ये पूछा गया कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ारूक़ क्यों कहते हैं, तो कहते हैं मैंने हज़रत उमर फ़ारूक़ से ख़ुद से ये पूछा था आपका नाम फ़ारूक़ क्यों पड़ा, तो आपने जवाब में फ़रमाया कि मुझसे 3 दिन पहले हज़रत अमीर हमज़ा ईमान ले आए और 3 दिन के बाद में रब ने मेरे दिल के अंदर ईमान की शमा रोशन की। मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ पर हैं, अपनी बहन से पूछा। मेरी बहन ने बताया कि सफ़ा पे जो पहाड़ी पर हज़रत अरकम का मकान है वहीं पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। कहते हैं मैं जब रवाना हुआ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर वाले हिस्से में थे और सहाबाई किराम मकान के दालान में मौजूद थे। जब हज़रत उमर को आते हुए देखा तो सहाबा ने मेरे आका अलैहिस्सलाम से कहा कि उमर आ रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर को आने दो। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए, हज़रत उमर को देखा तो हज़रत उमर का हाथ पकड़ करके मेरे आका ने फरमाया, अय उमर क्या तुम अब भी बाज नहीं आओगे?
क्या तुम अब भी हक को कबूल नहीं करोगे? हज़रत उमर पर एक हैबत तारी हुई और फिर हज़रत उमर ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डाला और कलेमा पढ़ करके दामने ईमान के अंदर आए। सहाबाए किराम को इतनी खुशी हुई कि सहाबाए किराम ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले आए और कहा कि उमर के ईमान लाने से आसमान पर फरिश्ते भी खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मकाम अता फरमाया। तो फरमाते हैं अभी ईमान लाए हैं, थोड़ी देर के बाद में कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या हम दुनिया में ज़िंदगी में और मौत में हक पर नहीं हैं? मेरे आका ने फरमाया उमर, हम ज़िंदगी में भी हक पर हैं, हम मौत में भी हक पर हैं। तो फिर हज़रत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब हम हक पर हैं तो यहाँ छुप करके हम अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं? हम जा करके खाना काबा में खुल्लम खुल्ला अपने रब की इबादत क्यों नहीं करते? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़ार के जुल्म को बयान किया, हज़रत उमर ने ज़बान हाल से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, पहले अगर सताया जाता था, अगर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे, वो पहले की बात है। अब जब खत्ताब का बेटा कलमा पढ़ चुका है तो अब छुप करके नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब अगर नमाज पढ़ेंगे तो खुल्लम खुल्ला सहने काबा में जाकर के नमाज पढ़ेंगे। मुसलमानों की तादाद 40 हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर सहाबा दो सफ़ में खड़े हो गए। एक सफ़ के आगे हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु है और दूसरी सफ़ के आगे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत उमर जिस सफ़ के अंदर शामिल हो, फिर क्या किसी की मजाल है कि वो उसकी तरफ तिरछी निगाह से भी देख ले? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, हम जब पहले खाना काबा में नमाज पढ़ते थे हमको मारा जाता था। सहाबाए किराम का बयान है, हम जब रब की इबादत करते थे हम पर जुल्म किया जाता था, लेकिन जब उमर ईमान लाए तो फिर हम सहने काबा में जो है वो हल्का लगा करके बैठने लगे। खुल्लम खुल्ला हम सहने काबा के अंदर रब की इबादत करने लगे। हज़रत उमर फ़ारूक जब सहने काबा में आए तो पुकार करके आपने फरमाया कि अब मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूँ। उससे पहले जो ईमान लाता था अपने ईमान को छुपाता था, लेकिन अल्लाह ने हज़रत उमर को वो जज्बा अता किया था। आपने कहा कि मैं ईमान ला चुका हूँ, अगर किसी को हिम्मत हो तो मेरे सामने आकर के वो मेरे खिलाफ जो है वो खड़ा हो। हज़रत उमर और हज़रत अमीर हमज़ा की क़यादत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में सहने काबा में मुसलमानों ने नमाज अदा की। तो सहाबा ने बयान किया, पहले मुसलमान पस्त थे, उन्हें सताया जाता था, कुफ्र दिलेर था, लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक ने जब कलमा पढ़ा, आप ईमान लाए, तो अल्लाह ने इस्लाम को गलबा अता फरमाया। मुसलमान खुल्लम खुल्ला निकल करके नमाज़ पढ़ने लगे। पहले मुसलमान सिर्फ मार खाते थे, हज़रत उमर जब ईमान लाए तो अगर कोई मारता था तो जवाब में वापस उसको मारने का जज्बा उनके दिल के अंदर पैदा हुआ। तो अल्लाह ने हज़रत उमर के ज़रिए हक़ को बातिल से अलग कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, इसलिए हज़रत उमर को फ़ारूक कहा जाता है। फ़ारूक का माना ये हक़ और बातिल को जुदा कर देने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर को वो जज्बा अता किया था। बताओ, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से कुफ्र कांपता था, जबकि क्या था, उनके हाथ में सिर्फ एक चमड़े का दुर्रा था और उधर वो बड़े लाओ लश्कर लेकर के बैठे हुए थे। आखिर इस दुर्रे के अंदर कौन सी ऐसी करामत थी? हज़रत उमर के कपड़ों पर पैबंद लगे हुए थे। आखिर से पैबंद लगे हुए कपड़ों के अंदर कैसी ऐसी खूबी थी कि बड़े बड़े शाह कैसर और किसरा अपने तख्त पर हज़रत उमर का नाम सुन करके कांप जाया करते थे। हज़रत उमर को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हैबत अता फरमाई थी। कैसर रूम का कासिद है, मदीना मुनव्वरा आया, पूछा कि मुसलमानों तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ पे है? मुसलमानों ने कहा हमारा कोई बादशाह नहीं, उसका कोई महल नहीं। कहा उमर का वो हमारे अमीरुल मोमिनीन है, जाओ जाकर के देखो, अभी मिट्टी उठा रहे थे, कहीं दरख्त के पास में सो रहे होंगे। वो तलाश करते हुए जब पहुंचा तो क्या देखा, गर्म मिट्टी के ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु चैन से सो रहे हैं। न कोई महल है, न कोई नरम बिस्तर है और न कोई सिक्योरिटी गार्ड है। वो जब देखा तो उस पर हैबत तारी हो गई। कहते हैं ना कि जो हैबत
हैबत ज़बरदस्ती पैदा की जाती है, वो दिल में असर नहीं करती है। जो हैबत रब देता है, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी उससे कापा करते हैं। हजरत उमर वो पुराना सा अमामा और वो पैबंद लगा हुआ झुब्बा और मामूली दुर्रा लेकर के मिट्टी पर लेटे हुए हैं, और वो बड़ा रूम का कासिद जो है वो अपनी जगह पे खड़े होकर के कांप रहा है। जब हजरत उमर बेदार हुए तो वो हाथ जोड़ करके कहता है, उमर तुमने इंसाफ किया, तुमने हक का दामन थामा, तो तुम्हारी हैबत का ये आलम है कि तुम अगर गर्म मिट्टी पे सो जाओ तो तुम्हें चैन की नींद आती है। हमारे बादशाहों ने जुल्म किया, पब्लिक पर जो है वो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, तो वो अपने महल के अंदर सिक्योरिटी में रहते हैं, तब भी उनको चैन की नींद नहीं आती है। बंदा जब हक पर कायम होता है, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पे चलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे गुर्बत में भी इज्जत अता फरमाता है, उसे गरीबी में भी अमीरी अता फरमाता है, और उसे मुश्किल हालात के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला अमन व सुकून नसीब फरमाता है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये हैबत और ये दबदबा जो है वो सिर्फ इंसानों पर नहीं था, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर जिस रास्ते से तुम गुजरते हो ना, शैतान उस रास्ते से नहीं गुजरता, और शैतान अगर तुम्हें किसी रास्ते पर देख लेता है वो अपना रास्ता बदल करके निकल जाता है। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तमाम सहाबा किराम इस बात को जानते थे कि हजरत उमर के साथ में जो शैतान है, वो शैतान भी हजरत उमर को गलत काम के लिए नहीं कहता है। हर एक के साथ में एक फरिश्ता होता है, एक शैतान होता है। शैतान गुनाहों की तरफ लेकर के जाता है, लेकिन हजरत अली फरमाते हैं सहाबा को ये मालूम था कि हजरत उमर के साथ में जो शैतान है, उस शैतान की इतनी मजाल नहीं है कि हजरत उमर से गुनाह के बारे में कह दे। वो इतनी हैबत रब ने अता फरमाई थी। रिवायतों में आता है हजरत उमर जब आते थे, आपके कदमों की जब आहट आती थी, हल्की सी आवाज आती थी, शैतान वो रास्ता छोड़ करके निकल जाया करता था। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इंसानों के शैतान भी उमर से डरते हैं और जिन्नातों के शैतान भी उमर से डरते हैं। ऐसी हैबत कहाँ से मिली? हजरत मुकर्रम आज जो मुसलमान पस्तियों का शिकार है, पता नहीं किस किस को उन्होंने अपना आइडियल बनाया, अपना रहनुमा बनाया, कैसे कैसे लोगों के जो है वो पीछे चल पड़े और कैसी कैसी चीज़ों को पढ़ करके उन्हें अपनी ज़िंदगी के सांचे में उतारने की कोशिश की। मैं कहता हूँ अगर इज्जत मिलेगी, अगर रोबो दबदबा मिलेगा, अगर शान व शौकत मिलेगी तो उसी तरीके से मिलेगी जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कर्ने अव्वल के मुसलमानों को अता फरमाई थी। हजरत उमर फटे हुए कपड़ों के अंदर भी इतना रोबो दबदबा रखें कि बादशाह वक्त उनके नाम से कांपे। ये दबदबा कहाँ से मिला था? बंदा जब दीन पे चलता है तो अल्लाह उसे ये सब अता करता है। आज हमने दीन से दूरी इख्तियार की, हमने गैरों को आइडियल बनाया, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को हमने छोड़ा, कुरान की तालीमात को तर्क किया, हम सारे ज़माने में हम रुसवा होकर के रह गए। इज़्ज़त अगर मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू उबैदा के साथ में मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। जब चले हैं रास्ते में पानी आ गया, हज़रत उमर नीचे उतर पड़े। आपने अपने दोनों मोज़े निकाले और मोज़े निकाल करके अपने कंधों पे डाल लिए। आप जानते हैं जो आम तौर पर देहात के रहने वाले रहते हैं वो इस तरीके से रख लेते हैं। तो हज़रत अबू उबैदा ने जब देखा तो देख करके कहा, उमर आप दूसरों के मुल्क में आए हैं, ये बड़े बड़े जाओ जलाल वाले यहाँ पर अमीर और अफसर मौजूद हैं, आप इस तरह के यहाँ पे अपने कंधों पे मोज़े रख रहे हैं, मुझे पसंद नहीं आ रहा, इससे आपके ऊपर असर पड़ेगा, आपका रोबो दबदबा कम होगा। उनके कहने का मफहूम ये था। तो हजरत उमर फारूक ने जब सुना तो जलाल में आ गए। काबू उबैदा, अगर तेरे अलावा कोई और ये बात कहता तो मैं इसको ऐसी सजा देता कि वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाता। और फिर उसके बाद में हजरत उमर ने वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी तारीख के सफ़ात पर सुनहरी हरूफ में नक्श है और क़यामत तक अगर इज्जत का अगर निशान है तो हजरत उमर फारूक ने वो बता दिया। फरमाते हैं कि हमें जो इज्जत मिली है वो इस्लाम की वजह से मिली है। इस्लाम के अलावा अगर कहीं और से बंदा अगर कोई इज्जत चाहेगा, अल्लाह उसे कभी भी इज्जत नहीं अता फरमाएगा। हजरत उमर ने कहा कपड़ा कैसा भी हो, सवारी चाहे कैसी भी हो, हमारे पास में चाहे हथियार हो कि ना हो, लेकिन अगर हम दीन के ऊपर कायम हैं तो अल्लाह हमें ज़रूर इज़्ज़त अता फरमाएगा। वरना अगर हमारे पास दीन पर इस्तकामत नहीं, हम जो चाहे पहन लें, जो चाहे खा लें, हमें कभी भी इज़्ज़त नहीं मिल सकती है। उन्होंने दीन पे अमल किया, अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़तें अता की। और आज आप देखें, आज हम दीन से दूर हुए तो सब कुछ है, बड़े बड़े बंगलों में भी हम रह रहे हैं, हमारे पास में बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ भी हैं, बड़ा बैंक बैलेंस भी है, और ये है वो है। अगर नहीं है
तो हमें वो इज़्ज़त नहीं मिल पाई जो कर्न अव्वल के मुसलमानों को मिली थी। और ऐसा नहीं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इतने सख्त और इतने जाओ जलाल वाले थे तो जो है वो हर छोटे बड़े के साथ आपका यही बर्ताव था, बल्कि आलम यह है, यही मुल्क शाम का सफ़र आप गए तो ये हुआ, और जब वापस आए ना तो रास्ते के अंदर एक काफिले के अंदर आप रुक गए लौटते वक्त में, तो देखा कि एक बुढ़िया से मुलाकात हो गई। पूछा आपने उस बुढ़िया से, बताओ कि हज़रत उमर के बारे में तेरा क्या ख्याल है। उस बुढ़िया ने कहा कि अल्लाह उमर को भलाई न दे। हज़रत उमर कांप गए, उसको पता नहीं था कि यही उमर है। आपने फरमाया बात क्या है। कहा जब से उमर खलीफा बने हैं एक दिन भी मेरे घर पे नहीं आए, मेरे हाल चाल नहीं पूछे। हज़रत उमर ने ज़बान हाल से बताया, कभी जो है वो रूम की तरफ लश्कर जा रहा है, कभी शाम की तरफ लश्कर जा रहा है, कभी मिस्र लश्कर जा रहा है, इतने सारे काम है, बैतुल माल को संभालना, फौजों को देखना और फिर बहुत सारे काम हैं, अब उमर तेरे घर पे कैसे आ सकता है। उस बुढ़िया ने कहा कि अगर उमर खलीफा है तो उसे फिर मशरिक से लेके मगरिब तक जो भी उसके दौरे हुकूमत के अंदर अहले ईमान बसते हैं उनकी खबरगिरी तो करना चाहिए। हज़रत उमर कांप गए और कहा एक काम करो, उमर के लिए तुम बराअत का दस्तावेज लिख दो, मैं तुम्हें 20 दिरहम देता हूँ। औरत तैयार हो गई, एक दस्तावेज लिखा गया कि मैं क़यामत के दिन उमर पर खुदा की बारगाह में कोई दावा नहीं करूंगी, 20 दिरहम के बदले। मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो गई। हज़रत अली और हज़रत साद को बुला करके दोनों के उस पर दस्तखत करवाए। हज़रत उमर इतनी अज़मत वाले खलीफा होकर इस बात से डर रहे, कल क़यामत के दिन ये बुढ़िया औरत अगर रब की बारगाह में कह देगी तो उमर क्या जवाब देगा। तो उस औरत से 20 दस्तावेज के अंदर 20 रुपए के अंदर दस्तावेज लिखवा करके आपने बरात का वो दस्तावेज महफूज फरमाया। हज़रत मुकर्रम, जब बंदा दीन पे चलता है खुदा से डरता है। हज़रत उमर को अल्लाह ने इतना जाओ जलाल दिया था, उसके बावजूद भी आलम ये था, कभी गरीबों को आपने फरामोश नहीं किया। जाओ जलाल का तो ये आलम है कि ईरान इराक़ के फ़ातेह हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बहुत बड़े इस्लाम के जनरल और बहुत बड़े सिफ़े सालार है, आपको पता चला कि उन्होंने अपने मकान के बाहर ड्यूटी लगाई है, दरबान मुकर्रर किया है। कहा कि मुसलमानों का अमीर अपने दरवाजे पर जो है वो दरबान मुकर्रर करे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने कासिद को मदीने से रवाना किया, जाओ वो ड्यूटी तोड़ दो, उसको जला करके राख कर दो और दरबान को वहाँ से हटा दो। आपके हुक्म के मुताबिक दरबान पहुँचा, ड्यूटी को जला करके राख कर दिया। हज़रत उमर को यह भी गवारा नहीं कि वो लोगों की बातों को सुनने के लिए रास्ते में कोई रुकावट बन करके खड़ा हो जाए। ये जजीरा के जो गवर्नर हज़रत अरबाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में हज़रत उमर को पता चला कि वो बड़ा जो है वो पतला कपड़ा पहनते हैं, यानी जो आरामदेह कपड़ा होता है। आपने कहा पकड़ करके मेरे पास लाया जाए। आज अगर कोई किसी इलाके का हाकिम हो, उसको पकड़ना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हज़रत उमर को अल्लाह ने वो जाओ जलाल दिया था, हुक्म दिया, जजीरा के अफसर को, हाकिम को पकड़ करके हज़रत उमर के पास लाए। आपने फरमाया ये आराम वाला कपड़ा उतार दो इसका, और उसके बाद में मोटा सा कपड़ा पहनाया और उसके बाद में एक लकड़ी हाथ में दी। कहा तुम गवर्नर बनने के लायक नहीं हो, इतने आराम वाला कपड़ा पहनते हो, ये लकड़ी लो और जा करके मुसलमानों के बैतुल माल के जो जानवर हैं, आज से उस जानवरों को चराने की ड्यूटी तुमको दी जाती है। ऐसा अदल इंसाफ जब दुनिया के अंदर होता है। आज जो है वो जो नेता बन जाता है, जो अमीर बन जाता है, हुकूमत के किसी डिपार्टमेंट पे चला जाता है, अगर पहले लखपति था तो करोड़पति बन जाता है, और करोड़पति था तो अरबपति बन जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला पूरी नज़र रखते थे कि पहले क्या था और अब क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये इंसाफ ही की वजह थी कि दुनिया के अंदर ऐसा अमन व सुकून कायम हुआ था। अल्लाह अकबर। और हज़रत उमर की ज़बान भी तो फिर वो ज़बान थी अल्लाह ने जिस पर हक़ को जारी किया था। मेरे आका ने फरमाया था, अल्लाह ने उमर की ज़बान पर और उमर के दिल पर हक़ को जारी कर दिया है। हज़रत उमर के पास से एक बंदा गुजरा। हज़रत उमर ने कहा कि बड़ा पाकबाज अच्छा है आदमी, नौजवान बड़ा पाकबाज है। हज़रत अबू ज़र ने जब सुन लिया, पीछा किया और जा करके कहा कि ऐ नौजवान मेरे लिए दुआ कर दो। कहा बात क्या है, तुम सहाबी रसूल और मुझसे दुआ करवा रहे हो। कहा तुमको दुआ करना पड़ेगा। जब बहुत इसरार किया तो उसने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अय अबू ज़र तुम मुझसे दुआ करवा रहे हो, माजरा क्या है। तो जवाब में हज़रत अबू ज़र ने कहा
तुम जब गुजर रहे थे, हज़रत उमर की तुम पर जब नज़र पड़ी ना, तो हज़रत उमर ने कहा था बड़ा पाकबाज नौजवान है। और हज़रत उमर की वो ज़ात है कि अल्लाह ने उमर की ज़बान पर और उमर के दिल पर हक को जारी कर दिया है। जब उमर ने कह दिया कि तुम पाकबाज हो, मुझे यकीन है तुम दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। ऐसी ज़बान अल्लाह ने अता फरमाई थी। तर्जुमान नबी हम ज़बान नबी, ऐसी ज़बान अल्लाह ने आपको अता फरमाई। मेरे आका ने फरमाया था हर उम्मत में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुहद्दस होते हैं, जिनकी ज़बान जो है वो हक की तर्जमान होती है। मेरी उम्मत के अंदर अगर कोई मुहद्दस है तो वो उमर फ़ारूक है। अल्लाह ने ऐसी बशारत, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने ऐसी बशारत अता फरमाई। जब उम्रा के लिए जाने लगे हज़रत उमर फ़ारूक, मेरे आका ने फरमाया उमर तुम उम्रा करने जा रहे हो तो एक काम करना, वहाँ जाकर मुझको दुआ में याद रखना, मुझको दुआ में मत भूल जाना। तुम सोचे मेरे आका जी से फरमा रहे हो उमर तुम उम्रा करने जा रहे हो, मेरे लिए ज़रूर दुआ करना, मुझको दुआ में मत भूलना। उस उमर का मकाम कितना बुलंद होगा। और मेरे आका ने फरमाया था अगर मेरे बाद में अगर कोई नबी होता तो वो नबी उमर होते। ऐसी हैबत, ऐसा जाहो जलाल रखने के बावजूद भी हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हक़ के ऊपर कैसी इस्तिकामत दिखाई। और आज के जो हालात हैं, आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो मुस्लिम कौम है वो गैरों के पीछे जा रही है। मैं कहता हूँ हम किस किस को पढ़ते हैं और किस किस का मुताला करते हैं, कभी अपनों को तो पढ़ के देखो। इस्लाम की तारीख के अंदर ऐसे ऐसे हमारे रिफार्मर मौजूद हैं। अगर किसी एक सहाबी की ज़िंदगी को पढ़ लें और उसकी ज़िंदगी को हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर डाल लें तो मैं कहता हूँ ना दुनिया में नाकाम होंगे ना आखिरत में नाकाम होंगे। गंदगियों के अंदर पड़े हुए लोगों को अपना आइडियल बना करके आज हम जिस ज़िल्लत का शिकार हैं वो हमारी निगाहों के सामने है। हज़रत उमर जैसा अल्लाह ने हमें ऐसा अजीम खलीफा अता फरमाया, उनकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आज अगर हम अपना लें तो अल्लाह हमें कामयाबी ना अता फरमाए। अगर हम एक भी बात पे अमल कर लें तो इंशाअल्लाह कामयाबियों से हम किनार हो जाएंगे। उस दौर की तारीख पढ़ें, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसा हुकूमत का निज़ाम संभाला था। आज जो हुकूमत कर रहे हैं उनको देखें और हज़रत उमर का किरदार देखें। एक बार हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के साथ में दौरा कर रहे थे। तो जब दौरा कर रहे थे रात में नमाज पढ़ने का इरादा किया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहा कि तुम नमाज पढ़ो, मैं निगरानी करूँगा। और फिर बाद में फरमाया जब मैं नमाज पढ़ूँ तुम निगरानी करना। अब जब नमाज पढ़ने लगे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आपने फरमाया बच्चे को चुप कराओ, बच्चे को चुप करा दिया। थोड़ी देर बाद में फिर बच्चे की आवाज़ आई, फरमाया बच्चे को चुप कराओ। फिर थोड़ी देर बाद बच्चा रोने लगा। तीसरी बार जब बच्चा रोने लगा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद चल करके गए। फरमाया बात क्या है, बच्चा क्यों रो रहा है। आज का कोई अगर अमीर हो, एक मुल्क का जो बादशाह होता है ना, उसकी क्या हिम्मत कि वो किसी के पास जाए। जो कई मुल्कों के बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे, वो चल करके जाते हैं, फरमाते तुम्हारा बच्चा रो क्यों रहा है। उसने बताया कि बैतुल माल से बच्चे का वजीफ़ा नहीं मिला है, इसलिए मैं बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ, तो दूध छुड़ाने की वजह से बच्चा रो रहा है। हज़रत उमर पलट करके आए और फजर तक रोते रहे और फजर की नमाज के बाद में ऐलान कर दिया वक्त से पहले आज के बाद कोई माँ अपने बच्चे का दूध नहीं छुड़ाएगी। जो बच्चा एक दिन का होगा बैतुल माल से उसको भी वजीफा दिया जाएगा। ऐसी जो रियाया की खबरगिरी करे, हज़रत उमर फ़ारूक रात में दौरा किया करते थे। आज तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ में जब कोई निकलता है तो 24 घंटा पहले पूरा इलाका चेक किया जाता है कि कुछ जो है वो कोई हमला ना कर दे। मैं कहता हूँ जब जुल्म करोगे तो डर के ज़िंदगी गुजारोगे, जब लोगों के हुकूक नहीं अदा करोगे अपनी जान का ख़तरा तुम्हें महसूस होगा। उमर की तरह अगर एक बच्चे का भी हक दोगे, एक दिन के दूध पीते बच्चे का भी ख्याल रखोगे, तुम्हें किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, अल्लाह खुद तुम्हारी हिफाजत का सामान पैदा फरमाएगा बग़ैर किसी सिक्योरिटी के। हज़रत उमर रात के अंदर दौरा कर रहे हैं, दौरा करते करते देखा कि बच्चे रो रहे हैं, औरत उनको बहला रही है। अंदर गए तो मालूम किया माजरा क्या है। कहा कि उमर खबर नहीं लेता, बच्चे रो रहे हैं, मैंने हांडी में पानी रख करके आग पे चढ़ा दिया है, बच्चों को तसल्ली दे रही हूँ, खाना बन रहा है। बच्चे भूख की वजह से सो नहीं पा रहे। हज़रत उमर अपने मकान पे आए और मकान पे आने के बाद में आपने अनाज के बोरे उठाए। गुलाम ने कहा मैं उठाता हूँ। फरमाया क़यामत के दिन मेरा बोझ मुझी को उठाना है तो आज भी मुझे ये खिदमत खुद ही करने दो। गए जा कर के खाना बनाया, आटा गूंदा, रोटी बनाई और रिवायतों में आता है जब चूल्हा जलाया हज़रत उमर ने तो चूल्हे के अंदर मुंह डाल करके बार बार
फूंक मार करके आग को रोशन करने लगे। जरा तसव्वुर करो, कोई छोटा मोटा अमीर नहीं, कई मुल्कों की बादशाही जिसको रब ने अता की है, जिसके नाम से शैतान जो है वो अपना रास्ता बदल देता है। मेरे आका ने बता दिया कि उमर जन्नती हैं और जिनके मकाम का ये आलम है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनके मकाम को बयान करते हुए फरमाया, हर उम्मत में मुहद्दस होता है, मेरी उम्मत का मुहद्दस उमर है। वो उमर एक गरीब औरत के घर में खाना बना रहे हैं और फूंक मार करके आग चला रहे हैं, चेहरे पे जो है वो गर्दो गुबार उड़ रहा है। खाना बन के तैयार हुआ, खाना खिलाया और उसके बाद में रिवायत में आता है हजरत उमर जो है वो ज़मीन पर हाथ रख करके और पाँव के बल ऐसे चलने लगे जैसे कोई बकरी वगैरह चला करती है, बच्चों को खुश करने के लिए। क्यों? कहा उमर तेरी वजह से तूने खबर न ली, बच्चों को रोना पड़ा, तो उस वक्त तक तू घर पे मत जाना जब तक के बच्चों को हंसा न दे। जब बच्चे खाना खा लिए, उमर के खिलाने से जो है वो खेलने लगे, तब हजरत उमर वहां से उठ करके वापस तशरीफ ले गए। ऐसी जो रियाया की खबरगिरी करे ना, तो फिर अपने तो अपने गैर भी कहते हैं अल्लाह फिर दौरे उमर अता फरमा दे। हिंदुस्तान की तारीख में आप पढ़ के देखें, खुद यहाँ पे जो है वो गांधी ने ये कहा था कि मैंने जब पिछले ज़माने की कमांडरों की तारीख पढ़ी तो मुझे तारीख में उमर फारूक का ऐसा किरदार मिला कि उनके किरदार को अगर अपना लिया जाए तो मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम हो जाता है। हज़रत सैयदना उमर फारूक का ये आलम आज जो थोड़ा सा जो है वो पंचायत के चुनाव भी अगर जीत जाता है ना तो समझता है कि पता नहीं कितना बड़ा हो गया हो। इतने बड़े लाखों मुरब्बा मील का इलाका जिसको रब ने अता किया हो और जिससे कैसर व किसरा कांपते हो, उसका ये आलम है। अल्लाह अकबर। रात के अंदर वो गर्दिश कर रहे हैं, तभी देखा कि एक काफिला रुका हुआ है, अंदर से औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। मुसाफिर से पूछा बात क्या है? कहा मेरी बीवी को जो है वो बच्चा पैदा होने वाला है, वो परेशान है और कोई औरत दाया नहीं मिल रही। हज़रत उमर अपने घर पे गए, हज़रत उम्मे कुलसूम को बेदार किया अपनी बीवी को और फिर सामान भी साथ में लिया, लेकर के गए, अपनी बीवी को अंदर भेजा कि तुम औरत का ख्याल रखो, और बाहर बैठ कर के आप खाना बनाने लगे। थोड़ी देर के बाद में औरत को बच्चा पैदा हुआ, अंदर से आवाज़ आई अमीरुल मोमिनीन अपने मेहमान को बशारत दे दो कि बच्चा पैदा हुआ है। वो पास में जो बंदा बैठा हुआ था वो कांप करके खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगा मुझे नहीं मालूम था कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। हज़रत उमर ने फरमाया तुम्हें मादरत करने की ज़रूरत नहीं है, ये उमर का फ़र्ज़ है कि उमर के हुकूमत की सरहदों के अंदर अगर कोई परेशान हो तो उमर उसकी खबरगिरी करे। अंदर भी खिदमत की और बाहर खाना बना करके उस मेहमान को भी खिलाया है। हज़रत मुकर्रम ऐसा अदल इंसाफ का पैकर अल्लाह ने जिस कौम को अता किया हो, वो कौम क्यों दूसरों के पीछे जाती है, वो क्यों दूसरों के पीछे चलती है? हज़रत उमर का किरदार अपनाओ, हज़रत उमर के किरदार को अपना लोगे तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी इज़्ज़त मिलेगी और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की इज़्ज़तों से भी माला माल फरमाएगा। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ चंद सालों के अंदर कई लाख मुरब्बा मील का इलाका फतेह किया। और हाल क्या था, जब हज़रत उमर की जब तारीख पढ़ो ना तो एक एक गोशा ऐसा लगता है कि दिल चाहता है हर गोशे पे बंदा कुर्बान हो जाए। ईरान की तरफ हज़रत साद बिन अबी वक्कास को भेजा, जंग चल रही है, कई दिन हो गए खबर नहीं आ रही। हज़रत उमर परेशान है, बहुत परेशान है, और परेशानी के आलम में आप जब इराक की तरफ से खबर नहीं मिली तो कादसिया की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते पे निकल जाते थे और मालूम करते थे कोई कासिद आ रहा हो तो पता चले कि मुसलमानों के लश्कर का क्या हाल है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन धूप के अंदर कादसिया के रास्ते पर घूम रहे थे और देख रहे थे कोई कासिद आ रहा हो तो पता चले, कोई कासिद आ रहा हो तो पता चले। तभी देखा कि घुड़सवार आया, उसको पता नहीं था कि हज़रत उमर फारूक है। हज़रत उमर ने पूछा अरे कोई खबर है? तो उसने कहा मैं उमर के पास जा रहा हूँ, अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाई है। अब हज़रत उमर ने ये नहीं कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, वो घोड़ा दौड़ा करके आगे चल पड़ा। हज़रत उमर पैदल पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कहा बताओ फलां जनरल का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है, उस इलाके में मुसलमानों का क्या हाल है। दौड़ते जा रहे हैं पीछे और उससे हालात पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि वो मदीने के अंदर दाखिल हो गया। जब मदीने में दाखिल हुए तो सहाबा ने देख करके कहा अमीरुल मोमिनीन उमर
क्या बात है, आप एक घोड़े के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जब उसने देखा तो वो लरस गया, नीचे उतर के माफ़ी मांगने लगा कि मुझे नहीं मालूम था कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। आपने फरमाया माजरत की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मुसलमानों का लश्कर किसी इलाके में जंग कर रहा हो तो उमर की ये जिम्मेदारी है कि उसके हालात को दरियाफ्त करे। आज जब इस तरह के हुक्मरान अगर कौम मुस्लिम को मयस्सर आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़तों के ताज अता फरमाएगा। लेकिन आज तो आलम यह है कि हमने अपनी दुनिया को सब कुछ समझ लिया। अपने जो अजीम रिफार्मर थे, हमारे जो अजीम रहनुमा थे, आज हमें पता नहीं उनकी तारीख क्या है। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जो है बारे में लोगों से पूछें, हज़रत उस्मान गनी के बारे में पूछें, हज़रत मौला अली के बारे में पूछें, हज़रत अमीर हमज़ा के बारे में पूछें, कौन बता पाएगा। हाँ, आप पूछें फ़ला हीरो की फ़िल्म के बारे में पूछें, फ़ला क्रिकेटर के रनों के बारे में पूछें, छोटे छोटे बच्चे भी बताते हुए नज़र आएंगे। आज कौम मुस्लिम जिन खुराफात के अंदर गिरफ्तार है, उसके बाद में अगर वो दुआएँ कर रही हैं अल्लाह फिर कोई उमर का नाइब भेज दे तो रब ऐसे नाइब नहीं अता करेगा। पहले किरदार फ़ारूक़ी को अपनाओ, हज़रत उमर फ़ारूक के ज़िंदगी के नुकूश को अपनी ज़िंदगी में उतारो, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे मदद का सामान पैदा फरमाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में क्या था, वही दीन का एक जज्बा था और इश्क़ रसूल का वो एक मुजस्सम थे जिसकी वजह से रब ने उनके लिए गैब से मदद के सामान पैदा फरमाए थे। हज़रत मुकर्रम हज़रत उमर की ज़िंदगी के जो नुकूश हैं आज हमें पढ़ने की ज़रूरत है। उनकी ज़िंदगी के नुकूश के अंदर इतना कुछ मवाद मौजूद है, हम लोग नहीं पढ़ते। जो यूरोप के लोग हैं, जो गैर मुस्लिम बड़े फ़िलासफ़र हैं, वो हज़रत उमर को पढ़ते हैं और हज़रत उमर को पढ़ करके अपने निज़ाम हुकूमत को दुरुस्त करते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो काम किए हैं, अगर आज के हुक्मरान उनको पढ़े ना तो उनकी ज़िंदगियों में इनकलाब आना ही आना है। आपने देखिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो डिपार्टमेंट बनाए, जो शोबे बनाए और जिस अंदाज़ के अंदर दीन का काम किया, उसकी मिसालें उससे पहले नज़र नहीं आती हैं। और आपका किरदार और आपकी सहबत की वजह से पूरा कुफ्र आपके ख़िलाफ़ था। आज आप देखें जब कोई आदमी जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ता है तो ख़तरे बढ़ जाते हैं। तो आप सोचें, जिस बंदे ने रूम को फ़तेह किया हो, फ़ारस को फ़तेह किया हो, जिसने मिस्र के अंदर फ़ौजें भेजी हो, इराक़ में जिसका लश्कर उतरा हो, वो तो हर वक्त ख़तरे में रहेगा। हज़रत उमर को कभी कोई ख़तरा नहीं था। जब भी देखो तो किसी दरख्त के नीचे सो रहे हैं, कहीं मिट्टी पे सो रहे हैं, कोई निगरानी नहीं है। उनको पता था कि मैं दीन का काम कर रहा हूँ, जो दीन का काम करता है अल्लाह उसकी मदद खुद फरमाया करता है और उसकी मदद का सामान रब तबारक व तआला खुद पैदा फरमा रहता है। और अभी जो मैंने एक बात कही अक़ीदे के तौर पर, ये बात मैं बता दूँ, मेरे आका ने फरमाया था जिन्नातों के शैतान भी उमर के रास्ते पे नहीं चलते हैं और इंसानों के शैतान भी उमर के रास्ते पे नहीं चलते हैं। इबलीस भी डरता है, इबलीस की औलाद भी डरती है हज़रत उमर से, वो जिन्नातों के शैतान है। और इंसानों के जो शैतान है ना, वहाबिया, ये भी हज़रत उमर के रास्ते पे नहीं चलते, नहीं चलते। आप उठा करके देख ले, 20 रकात तरावी का जो निज़ाम है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाया। हज़रत उमर ने अपने दौरे हुकूमत में 20 रकात तरावी की जमात का सिस्टम कायम किया। आज अहले सुन्नत व जमात हज़रत उमर के रास्ते पे चलते हैं, 20 रकात तरावी पढ़ते हैं। गैर मुक़ल्लिदीन जो वहाबिया, जो इंसानों के शैतान हैं, वो हज़रत उमर के रास्ते पे नहीं चलते। हज़रत उमर का रास्ता है 20 रकात तरावी, तो वो 8 ही पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे आका ने बता दिया जो इंसानों के शैतान है वो भी उमर के रास्ते पे नहीं चलेंगे। इसी तरीके से आप देखें, 3 तलाक अगर कोई एक महफिल में अपनी बीवी को दे दे तो उसकी बीवी निकाह से निकल जाती है हमेशा के लिए। ये कानून हज़रत उमर के दौर के अंदर सहाबा की मौजूदगी के अंदर बाकायदा मुत्तफ़क़ा तौर पर पास किया गया। लेकिन वहाबिया को आप देखें, गैर मुक़ल्लिदीन को देखें, वो हज़रत उमर के रास्ते पे नहीं चलते। वो कहते हैं अगर कोई एक बैठक में अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे तो वो एक ही तलाक होती है। क्यों? मेरे आका ने बता दिया है उमर का जो रास्ता है शैतान उस रास्ते पे नहीं आएगा, चाहे वो इंसानों का शैतान हो। तो ये तो हज़रत उमर का रास्ता है ना, तो इस रास्ते पर कभी भी जो गैर मुक़ल्लिदीन और वहाबिया नहीं आएंगे। हज़रत उमर ने मना किया था। पहले मस्जिद में औरतें नमाज़ पढ़ने आती थी, हज़रत उमर ने मना कर दिया, आज के बाद कोई औरत मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आएगी। तो ये हज़रत उमर का रास्ता है। गैर मुक़ल्लिदीन और वहाबिया कहते हैं कि औरतों को भी मस्जिद में जाकर के जमात के साथ नमाज़ पढ़ना चाहिए। क्यों? हज़रत उमर ने वो रास्ता बनाया है, औरतों को ना आने दिया जाए मस्जिद में। और हज़रत उमर के रास्ते पे जो है वो शैतान नहीं चला करता, लिहाजा वो कहते हैं हज़रत उमर के रास्ते पे हम लोग नहीं चलेंगे। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़बान का वो मोजज़ा है जो आपने बहुत पहले बता दिया था। और फिर 26 ज़िलहज्जा की वो तारीख़ आई,
फजर की नमाज के अंदर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पर जब खड़े हुए तो आपने कहा सफ़े दुरुस्त कर लो। अबू लोलो नाम का बदबख्त मजूसी वहाँ पे सब में मौजूद था, वो आगे आ गया। हज़रत उमर ने फजर की नमाज के लिए जब अल्लाह अकबर का नमाज शुरू हुई वो आगे बढ़ा। नमाज की हालत में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर उसने कई बार खंजर के किए। हज़रत उमर के जिस्म से खून बहने लगा। आप एक जगह बैठ गए। अल्लाह अकबर, बताओ ज़ख्मों से खून बह रहा हो, ऐसे मौके पे आदमी को जान की परवाह होती है। हज़रत उमर ने उस वक्त क्या कहा था? हज़रत उमर ने कहा था अब्दुर्रहमान बिन औफ है, कहाँ है? कहा उनको आगे बढ़ाओ कि वो नमाज मुकम्मल करवाएं। खून बह रहा है लेकिन फ़िक्र है इस बात की कि नमाज पहले मुकम्मल करवाई जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ आगे बढ़े, उन्होंने नमाज मुकम्मल करवाई। और वो अबू लोलो जो नाम का खबीस था उसने 12 या 13 सहाबा को ज़ख्मी किया। आखिर में उसके ऊपर चादर डाल करके उसको पकड़ लिया। उसे पता चला कि अब नहीं बच पाऊंगा तो उसने अपने आप को खंजर मार करके खुदकुशी कर ली। हज़रत उमर को जब होश आया आपने सबसे पहला काम यही किया, कहा मुझे वज़ू कराओ, मैं नमाज अदा करूँगा। हज़रत उमर की याद कैसे बनाएं जब हज़रत उमर के तरीक़े पे कोई चलने के लिए आमादा ना हो, वो ज़ख्मों से चूर हो। और आलम यह है कि अब खुदा की बारगाह में जाने का वक्त आ गया। पहले ये नहीं कहते कि डॉक्टर को बुलाओ, तबीब को बुलाओ, मुझे दवाई पिलाओ, फरमाते पहले मुझे वज़ू कराओ, नमाज अदा करवाओ। नमाज पढ़ी, तबीब को बुलाया गया। जब तबीब आया पहले आपको नबीस पिलाई, वो ज़ख्म के रास्ते से बाहर आ गई। आपको दूध पिलाया गया, ज़ख्म के रास्ते से बाहर आ गया। आप समझ गए अब खुदा की बारगाह में जाने का वक्त आया है। इससे चंद महीना पहले मिना में आपने दुआ की थी, अल्लाह मेरी हड्डियां कमज़ोर हैं, रियाया बहुत हो गई है, मौला तेरे नबी के मुक़द्दस शहर में शहादत की मौत अता फरमा। लोग सोच रहे थे अगर शहादत मिलेगी तो फिर मदीने के बाहर मिलेगी, और मदीने में मरेंगे तो शहादत कैसे मिलेगी। अल्लाह ने दुआ इस तरह कबूल फरमाई, मदीने में मौत आई और शहादत की मौत आई। मुसल्ले रसूल के ऊपर ज़ख्मी आपको किया गया। अपने बेटे को कहा जाओ आयशा से जाके कह दो, उम्मुल मोमिनीन से कहो वो जो रोज़ा रसूल में जगह है उमर को दफन होने की इजाज़त दे दीजिए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने इजाज़त दे दी। अपने बेटे से कहा बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए एक बार फिर जाना, जा करके हज़रत आयशा से एक बार और फिर इजाज़त मांगना। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कह दें कि उमर ने हुकूमत का दबाव डाल के इजाज़त ले ली होगी, हज़रत आयशा ने दबाव में आके इजाज़त दी होगी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ और आपका जनाजा हज़रत आयशा के दरवाजे पे गया, आपने कहा इजाज़त तो मैंने पहले भी दी थी, मैं फिर इजाज़त देती हूँ। और रोज़ा रसूल में जब आपको लाया गया हज़रत अली ने देखा तो देख करके कहा इस कफन के अंदर जो लेटे हुए हैं मेरी निगाहों के अंदर सारी कायनात से सबसे बेहतर है। अल्लाह ने इनको ही मकाम अता फरमाया। जब हज़रत उमर का इंतकाल हुआ अचानक एक अंधेरा सा छा गया। बच्चों ने अपनी माओं से पूछा कि माँ क्या हुआ, तो माओं ने जवाब दिया बेटे अब वो ज़ात दुनिया से रुखसत हो गई जिनसे कुफ्र भी कांपता था और शैतान भी जिनसे लरसता था। आज हाथ उठा करके जो हम दुआ करते हैं मौला हमें फिर कोई उमर का नाइब दे दे, उससे पहले रब की बारगाह में ये दुआ करें मौला हमें किरदार फ़ारूक पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। ये एक अजीम इस्लाम की हस्ती जिनका यौम विसाल एक रिवायत के मुताबिक कल आ रहा है। हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी बारगाह में अपनी अक़ीदतों का खिराज पेश करें। और एक रिवायत में यह है कि आपका विसाल जो है वो ज़िलहज्जा की आखिरी तारीख़ों में हुआ और 1 मुहर्रम को आपको रोज़ा रसूल के पास में दफन किया गया। उस मुक़द्दस अजीम हस्ती की बारगाह में न्याज का एहतमाम करें, अपनी अक़ीदतों का खिराज पेश करें और दुआ करें मौला फिर से कोई ऐसा उमर भेज दे जो दुनिया के कुफ्र को मिटा करके इस्लाम की रोशनी को पूरी दुनिया के अंदर उजागर फरमा दे। अल्लाह रब क़दीर उस मुक़द्दस हस्ती के सदक़े में हमें भी इस्लाम की सही मानों के अंदर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।